यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें तैयार कर पिता, आपके आने के लिए हम सबको तैयार कर। अंदर से बदल दे हमें पिता, यीशु के नाम से। नहीं यहाँ हमेशा के लिए, तो हमेशा परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलके सारे लोग गाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। हमें अंदर से बदल दे मेरे प्रभु, हम आपके साथ चले जाएं पिता। तैयारी हम करें वहां जाने के लिए, तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। यीशु जलता है हमको लेने के लिए, हमको लेने के लिए। ओ यीशु जलता है हमको लेने के लिए। मिलके हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, गण्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद। डैडी डैडी मेरे अब्बा इस वायदे की वजह से जो हमारे अंदर आशा उत्पन्न हुई है, हम उस आशा के लिए धन्यवाद। करोड़ों धन्यवाद। आप आने वाले हैं प्रभु, आपका ये आवाज हमारी जहन में गूंज रहा है इस वक्त पिता, ताकि हम इस दुनिया में खो न जाए मेरे प्रभु, डैडी लेकिन हम आपके वचन में, आपकी आत्मा में अपने आप को निरंतर समर्पण करते जाएं पिता। एक बार फिर से शाम के वक्त में मैं अपने आप को और मेरी पत्नी को आमीन और मेरे यहाँ बैठे हुए बच्चों को आमीन और मेरे सारे यूट्यूब के भाइयों और बहनों को और हमारे भूसावल के पास्टर नरेंद्र जी के कलिसिया के सारे लोगों को मैं आपके हवाले करता हूँ पिता। खून में ऐसा होने देना मेरे पिता कि आज जीवन के जल की नदी के द्वारा उनका घर पवित्र बने, ये मेरे भाई और बहन पवित्र बने पिता। आज यीशु मसीह का नाम आशीषों की बारिश के रूप में उनके ऊपर उंडेला जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से आज मेरी ये प्रार्थना है पिता कि आज का वचन हम सबके जीवन में 100% फल लेकर आए। आमीन। आज हमारी ये विनती है पिता परमेश्वर डैडी मेरे राजा कि 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना वचन फलवंत हो। आमीन। और ये संगति प्रभु की उपस्थिति में भर जाए। यीशु नाम स्वर्ग की आग हमारे बीच में उतर आए। नाम में यीशु सारा कूड़ा कचरा जल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारी दुनिया की गंदगी यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच में से दूर हो जाए। और पिता हम आपके वचन के ऊपर विश्वास करके आमीन आपको खुश करने वाले बन सके, कृपा कीजिए। सारी बातें आपके हाथों में हैं। और ये प्रार्थना हम सब मिलकर एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए सारे लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। एक साथ एक मस्त ताली प्रभु को बजाएं। कम ऑन, आमेन, हालेलुया। तो एक बार फिर से मेरे भाइयों बहनों, मेरे सारे यूट्यूब के भाइयों बहनों और हमारे भूसावल की चर्च के जो हमारे भाई और बहन हैं, भाई नरेंद्र के कलिसिया के लोग, उन सारे लोगों को मैं प्रभु के घर में स्वागत करता हूं। आमीन। और हम सारे लोगों को आशीष करते हैं यीशु मसीह यीशु के नाम में। आमीन। फिर से इस शाम के वक्त में प्रभु ने हम सबको जमा किया है आमीन। ताकि कुछ खास चीजें वो वचन के द्वारा हमको समझा सके, ताकि हम आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आइए सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और फिर हम आगे जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं याकूब का 5वां अध्याय, उसका पहला वचन। याकूब 5 उसका पहला वचन। उसका पहला। हालेलुया। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कष्टों के लिए चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोनी चांदी में काई लग गई है। यह कोई तुम्हारे विरोध गवाही देंगी, वह आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, अब चिल्ला रही है। मेरे भाइयों बहनों, आज जो प्रभु हमसे बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि वो वचन हमारे दिल को बदल देगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज का वचन हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है, और जो कोई भी चेतावनी को एक मीठी गोली समझ के हालेलुया अपने अंदर लेता है, तो उसको बड़ा प्रतिफल मिलता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि हमें एक ऐसा परमेश्वर मिला है, कविता, जो इतना मस्त परमेश्वर है, हालेलुया, जिसकी हृदय हमारे लिए इतना अच्छा है कि वो हमेशा हमको देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। और वो भी खाली देना नहीं, वो सब कुछ फ्रीली हमको देता है। सत्य वचन। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर की सारी आशीषें हम मनुष्यों के लिए टोटल फ्री है। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया आप कोई भी चीज देखो, पानी फ्री फ्री, सनलाइट सूरज की रोशनी फ्री है फ्री, ऑक्सीजन फ्री फ्री। चलो उसके बाद आ जाओ उद्धार, फ्री हमारे लिए उद्धार फ्री फ्री, अपना वचन भी दिया है फ्री फ्री, में, आमीन पवित्र आत्मा भी दिया है फ्री, में, आमीन यीशु का खून भी दिया है फ्री। में, आमीन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, ही इज अ नंबर 1 परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। हालेलुया सारी चीजें फ्री देता है, सत्य वचन आमीन लेकिन मनुष्य उन चीजों को बेचता है और शैतान चोरी करता है। यह सिस्टम चलता रहता है दुनिया में। प्रभु कोई भी चीज हमको देता है फ्री, फ्री मनुष्य उसको बेचता है पैसा, उसको पैसे चाहिए, पैसे और शैतान चोरी करता चोरी करता है। आप देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी देती है, उसका क्या करती है? बिल हालेलुया पैसा लेती है। आमीन आप बिस्लरी का 1 लीटर बॉटल पानी का लेके आओ, 20 रुपए आपको देना पड़ेगा भरना पड़ेगा। पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसका भी आपको बिल भरना पड़ेगा। हर चीज का आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य बेचता है, परमेश्वर फ्री में देता है और शैतान चोरी करता है लेकिन मैं परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमको सारी चीजें फ्री। ओ आमीन आमीन और शैतान दुनिया के लोगों को ऐसे चक्कर में, ऐसे खेल में घुमाता है पैसों की, कि तुम बैठ के खेल खेलो पैसों का, और आखिर में क्या मिलेगा? जीरो। हालेलुया दुख पूरी जिंदगी शैतान लोगों को पैसों के पीछे दौड़ाता है, उस चीज के पीछे जो आखिर में उसको जीरो होके मिलती है। इसके लिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान, आमीन आमीन राजा सुलेमान, आमीन वो क्या कहता है मालूम है? ये सारी चीजें व्यर्थ। व्यर्थ उसके पास इतना सोना, इतनी चांदी, इतने हीरे, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने महल, लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या कहता है? व्यर्थ 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 हालेलुया हालेलुया लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है हालेलुया वो है 2020। आमीन आमीन ये 2020 जो है ना, पैसों के ऊपर आक्रमण वाला साल है। अटैक ऑन मनी, मतलब इट्स अ ईयर ऑफ बैंक्रप्सी। ये साल में इतने दिवालियापन हो रहे हैं जो शायद पिछले सालों में नहीं देखे थे। अगले साल भी बहुत सारे हुए थे, उसके पहले भी 2018 में भी कई सारे बैंक्रप्सी हुए थे, लेकिन जो 2020 में हो रहे वो आपके कल्पना के भी बाहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको भरपूरी देना चाहता है, लेकिन शैतान हमको खाली करना बैंक्रप्ट करना चाहता है। हालेलुया। याद रखना, कभी भी बैंक्रप्सी, दिवालापन बढ़ोतरी की ओर से नहीं है। नहीं है आमीन लेकिन वचन में लिखा है 75 अध्याय साम्स में लिखा है 6 और 7 वचन में कि बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन बढ़ोतरी न तो पूरब से, न पश्चिम से, न दक्षिण से, लेकिन बढ़ोतरी कहां से आती है? स्वर्ग से। आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु की हमेशा मर्जी रहती है कि आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज भरपूर हो और आप एक समृद्ध व्यक्ति बने। आमीन यूहन्ना 10:10 में लिखा है, जब यीशु आता है हमारे जीवन में, तब हम जीवन पाते हैं और हम भरपूरी का जीवन पाते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जागृत करना चाहता हूं कि शैतान जो है आपके और हमारे दिमाग में परमेश्वर को हटाकर हमारे दिमाग में मनी 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 मनी, हालेलुया, हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा 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 दिमाग में डालना चाहता है, ताकि आपका और हमारा ध्यान सच्चे परमेश्वर के पास से हट जाए, ताकि जो बहुमूल्य परमेश्वर ने हमको फ्रीली आशीषें दी है, वो बहुमूल्य आशीषें हम अपने हाथों से गवा दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जबकि मनी, पैसा, वो एक खाली एक एक्सचेंज करने का माध्यम है। कोई चीज आपको चाहिए तो हम पैसे के द्वारा खरीद कर सकते हैं। पैसा देते हैं तो वो चीज लेते हैं, पैसा देते हैं तो वो चीज लेते हैं। हालेलुया। वरन पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है।
समझ लीजिए पैसा है, ये ऐसा पड़ा है अगर, तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकेगा। बरोबर बरोबर हालेलुया। अपने आप में न ये बुरा है, अपने आप में न ये अच्छा है। भला है, जब तक कि कोई व्यक्ति इसको उठा के इस्तेमाल नहीं करेगा। बरोबर। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। तो जो चीज अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, शैतान ऐसी चीज के पीछे आपको और मुझे ऐसे लगाता है मानो वो चीज हमारे लिए सब कुछ है। ये धोखा है। हालेलुया। जबकि वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ये पैसा हम सबको देता है। आमीन। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप में से जितने लोग भी बैठे, सबके पास पैसा है। सबके पास प्रभु ने पैसा दिया। आमीन आमीन। जब हम प्रभु यीशु को जानते भी नहीं थे तब से हमारे पास पैसे, पैसे है। आमीन हालेलुया। आमीन। तब से हमारे पास पैसे, हम रोटी खा रहे हैं, बरोबर पानी पी रहे हैं, बरोबर। घर में रह रहे हैं। आमीन। अगर आपके पास घर नहीं भी है, रेंट का घर है, तो भी किराया भर रहा है। किराए के भरने के लिए आपको प्रभु पैसा दे रहा है। दे रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, ओ आपकी करुणा तेरी सदा भलाई है। सदा की है। आमीन हालेलुया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन परमेश्वर हमको पैसा देता है, आमीन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस पैसों से करते क्या है। बरोबर। मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं धीरे धीरे। आमीन आमीन। जो आज हमारा टॉपिक है हालेलुया। कि ये साल जो है वो कंगालपन होने के साल, किसके लिए वो कंगालपन का साल है? हमारे लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं। नहीं है नहीं है। आमीन। आप सोचेंगे ये इतना तो भयंकर टॉपिक है, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। सावधान होने के लिए है। मैं अपने धीरे धीरे उस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं ताकि परमेश्वर की जो रोशनी जो है आपके ऊपर चमके। सत्य वचन। आमीन आमीन। तो प्रभु ने हम सबको पैसे दिए। आमीन। यस और नो? यस। लक्ष्मी आपको दिए प्रभु ने? दिए है दिए। आमीन आपको दिए सबको? आमीन। खा रहे, आमीन पी रहे, आमीन। कपड़े पहन रहे, यस वावा कपड़े पहन रहे। यस। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु इस पैसा देने के बाद चेक करता है कि आप इन पैसों से क्या करते हो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु चेक करता है कि आप इन पैसों की आराधना करते हो कि आप इस पैसों के द्वारा परमेश्वर की आराधना। आमीन। आप दो चीजें करते होंगे, दोनों में से एक कोई भी चीज करते होंगे। या तो आप पैसों की आराधना करते होंगे, या तो पैसों के द्वारा परमेश्वर की आराधना। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। तो आज मैं आपको दो किस्म के धनवान व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं। एक धनवान व्यक्ति वो है जो पैसों की आराधना करता है, लेकिन दूसरा धनवान व्यक्ति वो है जो पैसों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता है। आमीन आमीन। इसके लिए मत्ती 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने हमको सावधान किया कि पैसा तुम्हारा ईश्वर है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर है। आमीन आमीन। क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। ओ हालेलुया। आज मैं चाहूंगा ये मत बोलिए कि हाँ ब्रदर ये तो हमने सुना है। आपको मैं 50 बार यही बात बोलूंगा फिर से। आमीन आमीन। क्योंकि शैतान जब धोखा देता है ना व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मानो वो प्रभु की आराधना कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पैसों की आराधना कर रहा है। मतलब जैसे दुनिया वाले लोग करते हैं। दुनिया में प्रभु की आराधना नहीं है, दुनिया में पैसों की पूजा है, मशीनों की पूजा, दुकान की पूजा, इसकी पूजा। ये मतलब क्या? ये पैसों की पूजा है। चलिए, परमेश्वर सबको पैसा देना चाहता है, सबको। हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु चाहता है कि किसी भी प्रभु के बच्चे के पास किसी भी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस पैसों के द्वारा हम क्या क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। हम पैसों के बारे में सोचते हैं, हम पैसों के लिए काम भी करते हैं, हम पैसों को बचाते भी हैं, हम पैसे को खर्चा भी करते हैं, हम इसी पैसे से दशमांश भी देते हैं, और इसी पैसे से हम बहुत टेंशन भी करते हैं।
हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम वो प्रभु के दास बने जो इन पैसों के द्वारा परमेश्वर की आराधना। आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन 2020 पूरी दुनिया के, तो विश्वासी हो या विश्वास या अविश्वासी हो, परमेश्वर उनको रियलाइज करना चाहता है, आमीन आमीन उनको एहसास दिलाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम पैसों की आराधना नहीं कर सकते, हालेलुया तुम पैसे को खुश नहीं कर सकते, तुम पैसों पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये पैसा तुम्हारी आराधना कबूल भी नहीं करेगा। ये 2020 ऐसा साल है, इन सारी चीजों का जवाब आपको देगा आमीन आमीन कि जो लोग भी पैसों की आराधना करते हैं, पैसे को उन्होंने भगवान करके, यही पैसा उनको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया मतलब वो भगवान उसकी आराधना को स्वीकार नहीं करता। पैसा इस आराधना को स्वीकार नहीं करेगा वो। आमीन आमीन आप कितनी भी पैसे की चमचागिरी करो, ये पैसा आपके हाथ में आने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया सालों साल बीत गए, मैंने, कविता ने, मेरे बच्चों ने, और प्रभु के कई, जो दुनिया के अंदर प्रभु के बेटे और बेटियां प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कई अमीर लोगों को हमारे द्वारा सुसमाचार पहुंचा है। आमीन और प्रभु ने देखा है सारी दुनिया में, हमारे द्वारा, दूसरों के द्वारा, कईयों के द्वारा इस दुनिया के अमीरों तक सुसमाचार गया है। आमीन हालेलुया। हालेलुया और सुसमाचार पहुंचने के बाद परमेश्वर चेक करता है कि उन अमीरों का व्यवहार, पैसे के प्रति पैसे के बाद, ये सुनने के बाद उनका व्यवहार कैसे है, आमीन आमीन क्या उनका व्यवहार बदलता है कि वही है। कि वही है। हालेलुया लेकिन जिन्होंने भी, जिन भी अमीरों ने, जिनके पास भी पैसा है, लेकिन उन्होंने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपकी गवाहियों को देखा, मेरी गवाहियों को देखा, दूसरों की गवाहियों को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे के प्रति अपना व्यवहार बदला नहीं, और वो वैसे ही पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं, तो ये 2020 ऐसे पैसे वालों के ऊपर एक्शन वाला सा। ओ हालेलुया उनको लगा है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से उन्होंने पैसे कमाए। प्रभु ने थोड़ी हमको पैसे दिए, प्रभु थोड़ी ऐसा करता है। उनको अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड है, उनको अपनी मेहनत के ऊपर मेहनत के घमंड, ऊपर घमंड। उनको अपने कर्मों के ऊपर घमंड है। लेकिन 2020, क्योंकि प्रभु ने कई साल देखा, कई साल इंतजार किया, कई साल सहन किया, क्योंकि उनको सारी चीजें देने वाला प्रभु है, तो अब 2020 साल एक्शन का साल है। आमीन बोलो अपने पड़ोसी को, 2020 2020 कौन सा साल है? कार्य का एक्शन का साल। प्रभु एक्शन करेगा, परमेश्वर का हाथ आने वाला प्रभु एक्शन करेगा। आमीन। और प्रभु एक्शन करके क्या बोलेगा मालूम है? अभी तुमको लगता है ना कि तुम लोग ने अपनी बुद्धि से, हालेलुया अपनी मेहनत से तुमने पैसे कमाए हैं, हालेलुया अभी तुम इस पैसे को संभाल के बताओ। हालेलुया। अभी तुम क्या, इस पैसे को संभाल के इस बताओ। पैसे को तुम संभाल के बताओ। ये चुनौती है आज परमेश्वर की सारी दुनिया के धनवानों को। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन एक छोटा सा ट्रेलर कोरोना के जरिए, कोरोना एक छोटा सा ट्रेलर है, खाली एक छोटा सा हथियार है, छोटी सी शुरुआत है। हालेलुया छोटा सा हथियार है खाली। उस छोटे से हथियार ने ही लोगों की हवा निकाल दी है। हालेलुया। हालेलुया 3 महीना खाली पूरी दुनिया को बंद करके प्रभु ने दिखाया, और इस 3 महीने के अंदर लोगों का पूरा हालत पलटी हो गया, उलट पुलट हो गया पूरा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया प्रभु कहता है अभी बताओ, अभी दुकान खोल के बताओ, अभी अपने पैसों को संभाल के बताओ। अभी तुमने जिन लोगों को उधार दिया है, जिनको तुम बोलते थे ये तो अच्छे कस्टमर हैं, ये तो अच्छे व्यापारी हैं, ये तो ये है, अभी उनसे तुम पैसे वसूल करके बताओ। हालेलुया अभी कस्टमर ढूंढ के बताओ तुम्हारे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल हथियार है, जिसके द्वारा वो सारी दुनिया के पैसों को खत्म कर सकता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा
ट्रेलर है। छोटा सा ट्रेलर है, खाली छोटा सा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में जेम्स याकूब 5:1 में प्रभु कहता है, ये साल ए अमीरो, ए बुद्धिमानो, ए नो धनवानो, बुद्धिमानो, ए धनवानो। आमीन, और कौन से धनवानो? आमीन, कौन से धनवानो? हालेलुया। जिन्होंने खा खा के मोटा हो गए, जिनको प्रभु नहीं चाहिए, खाली धन चाहिए जिनको। कौन से भी तरीके से आए, धन आए, कौन से भी तरीके से आए, हालेलुया। सब तरीके लोग अपनाते हैं, किसी भी तरीके से हमारे पास धन आना चाहिए। हालेलुया। कैसे तुमने अंतिम समय में ये धन इकट्ठा किया है, प्रभु सवाल पूछ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को दुख देकर, कितने लोगों का हक छीनकर तुमने ये धन बटोरा है। उनकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। हाँ? तुमने शराब का धंधा किया और शराब बेच के तुमने पैसे कमाया और तुमको लगा कोई कुछ बोलता थोड़ी है। तुमने पान पराग बनाया, पान मसाले फैक्ट्री लगाई और पान पराग बेचा और तुमको लगा हमने पैसे कमा लिए, लोग मरे तो मरे जाके, मौत हमको बेचा क्या? है, मौत बेचा है। हालेलुया। आपको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई और फिर आपने दबादब आपने रिश्वत लेके आपने अपने भंडार भर दिए। रोड कैसे भी बनाओ चलेगा, मैं साइन करके देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये मकान कैसे भी बना है, बिल्डर, हाँ चलो मैं साइन कर देता हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये इधर साइन किया, उधर साइन किया, चलो 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो। तुमने कौन से भी तरीके से पैसे कमाए। हालेलुया। और तुमको लगा कि तुम बुद्धिमान हो बहुत। ये जो याकूब 5 अध्याय ये उन लोगों के लिए है जो धोखे से पैसा कमा रहे हैं, ओ हालेलुया, हालेलुया। जो कौन से भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। धोखा, गवर्नमेंट के साथ धोखा, साधारण लोगों के साथ धोखा, जो राजनीति में है, कुछ भी करते हैं राजनीति वाले, हालेलुया। पैसे चाहिए उनको खाली। हालेलुया। देंगे 10,000 काम करने वाले को और पेपर में लिखाएंगे 50,000। 50,000। हालेलुया। अभी सुना है कोरोना के अंदर जब कोई बिल्डिंग को सील करते हैं तो सील करने वाले को जो लकड़ी लगाते हैं उनको वो देते हैं 10,000, लेकिन पैसा वसूलते हैं 50,000। 40,000 उनकी जेब में। एक दिन तो आएगा ना हिसाब किताब का। बरोबर। आमीन, हालेलुया। आमीन। ओ जो हिसाब किताब का जो बड़ा साल है वो है 2020। हालेलुया। 2020 हिसाब किताब देने का साल। आमीन, आमीन, आमीन। आप में से कई लोग बोलते होंगे हमने तो ऐसा नहीं किया है, फिर हमारे लिए तो ये वचन है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये वचन सुनकर अगर आपके मन में प्रभु का भय आता है, ये वचन आपके लिए है। सत्य वचन। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। ताकि आप जैसे वे लोग करते हैं वैसे हम आप वैसे न करें, मैं वैसा न करूं। न करूं। आमीन, आमीन, आमीन। किसी भी तरह से बस पैसे कमाने, किसी भी तरह से पैसे आने चाहिए, आप इस मेंटालिटी में से हमेशा के लिए बाहर आए। आमीन, आमीन। आज शाम के वक्त में परमेश्वर चाहता है कि हम इस मेंटालिटी से बाहर आए कि बस हमको कौन से भी तरीके से पैसे कमाने। इस गंदी सोच से बाहर आ जाए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। इस दुनिया में 2 किस्म के अमीर हैं। एक ऐसे अमीर है जो बैंक्रप्सी कभी नहीं देखेंगे, जो दिवालापन कभी नहीं देखेंगे, आमीन। लेकिन एक अमीर ऐसे हैं जो दिवालेपन को देखेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। 2017, 18, 19 कितने दिवाले, बैंक्रप्सी कितने लोगों ने। अभी रिसेंटली हमने सुना था नीरव मोदी कितने हजार करोड़ का किया घपला, 11,000 करोड़। मेहुल चौकसी हालेलुया, उसका पार्टनर हालेलुया। दिवाला। और ये कॉफी वाला कौन था? विजय माल्या। किंगफिशर वाला हालेलुया, विजय माल्या। हालेलुया। 9,000 करोड़। सीसीडी। लड़कियां चौधारी, इधर भी लड़कियां, इधर भी लड़कियां, गाड़ी ऐसे। विजय माल्या हालेलुया। देश से भाग गया है, बैंकरप्ट।
हालेलुया। हालेलुया। गौतम थापर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा, शशिकांत और रविकांत रुइया, और ये हमारे जी चैनल वाले सुभाष चंद्रा, सब दिवाला। नरेश गोयल दिवाला 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 दिवाला। ये बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियों के बारे में तो हिसाब किताब ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये साल बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां 2020 जिन भी व्यक्तियों ने हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर ओ हालेलुया। पैसे के पीछे दौड़े हैं, पैसा उनको छोड़ के चला जाएगा। सत्य वचन। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। और ये वचन इसलिए हमारे पास और आपके पास आ रहा है हालेलुया। ताकि हम और आप आमीन सावधान हो इस जाएं। दुनिया के धन के पीछे नहीं, हालेलुया। लेकिन हम उस आत्मिक धन के पीछे, ओ आमीन आमीन। वो परमेश्वर का धन, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का धन, परमेश्वर का वचन, आमीन। वो परमेश्वर का धन, हमारा उद्धार, आमीन। पापों की माफी, आमीन। नया जीवन, आमीन। स्वर्गदूतों की सेवा हमारे आमीन लिए। आमीन आमीन। हालेलुया। अगर आप आत्मिक धन की वैल्यू करेंगे तो आप दुनिया के धन में भी धनवान होते जाएंगे। बरोबर। आमीन आमीन। लेकिन जिन्होंने भी आत्मिक धन को वैल्यू नहीं दी है, वे धनवान आज दिवालेपन को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अनिल अंबानी, जिसका नाम ही है अनिल, पहले अनिल था, अभी अनिल हो गया, नील। ये तो उसके भाई ने उसको बचा लिया, नहीं तो अगले साल या 2 साल पहले उसको जेल होती थी। हालेलुया लेकिन उस मुकेश अंबानी ने उसको बचा लिया हालेलुया। जेल में जाने से। अगर अनिल अंबानी जैसा आदमी बैंकरप्ट हो सकता है, तो ये जो दूसरे आपको धनवान लल्लू पंजू दिख रहे हैं, ये धनवान किधर जाएंगे? बरोबर बरोबर। इसके लिए जिन लोगों का भी जी मचलता है ना, मैं आज उन बिलीवर्स को, उन विश्वासियों को बोलना चाहता हूं जो अविश्वासियों का धन देख के उनका जी मचलता है, जी मचलता है, सब गलत काम करने के लिए वो तैयार। गलत काम करने। मैं आपको बताऊं, वचन के अंदर लिखा है कि अनबिलीवर, अविश्वासियों का मार्ग फिसलने वाला है। ओ हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो भी अविश्वासी आपके आगे आसपास दिख रहे हैं कि वो पैसे में बढ़ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं उनका मार्ग फिसलने फिसलने वाला है। सडनली आप देखेंगे ओ खिसक गए। हालेलुया। कैसे फिसलते हैं, जैसे केले के छिलके के ऊपर। आमीन। फिसलने वाले मार्ग पर है। आमीन आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से 4 टाइप के लोग हैं जो बैंकरप्ट होने वाले। हालेलुया। आज आप चारों ओर से नजर रखिए, आपको डिफरेंट टाइप के लोग दिखाई देंगे, लेकिन मैं आज आपको उनमें से 4 वैरायटी बताऊंगा जो श्योर समझ के चलना। श्योर, पक्का पक्का। बोलो अपने पड़ोसी को, पक्का। पक्का। हालेलुया। वो बैंकरप्ट होंगे, वो दिवाले में आएंगे। हालेलुया। लेकिन आप और हम ओ हालेलुया। जो आत्मिक धन के पीछे लगे हुए हैं, हम इस सीजन में 2020 में हम एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग, आमीन। हम हर चीज की भरपूरी आपके और मेरे जीवन में यीशु देखेंगे। नाम में, यीशु नाम में, हालेलुया। यीशु नाम में। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जो धन के पीछे भागेंगे उनको धन मिलने वाला नहीं है, बरोबर। आमीन लेकिन जो प्रभु के पीछे भागेंगे धन उसके पीछे भागेगा। आमीन आमीन। 27 साल से मुझे, मेरे घर में, मेरी जीवन में, मेरे बिजनेस में कभी मुझे पैसों की तकलीफ नहीं हुई है। ओ हालेलुया हालेलुया। हर साल, जैसे वचन में लिखा है, धर्मियों का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा है। आमीन आमीन। उगता हुआ सूरज, ओ धन्यवाद और रोशनी और रोशनी और रोशनी और रोशनी और रोशनी और उन्नति। आमीन। और आशीष और आशीष और आशीष और आशीष। विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, और आपकी उन्नति 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 उन्नति। आमीन 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 आमीन। क्यों? क्योंकि आपने हालेलुया। आपने आपने परम प्रधान को अपना दाम नाम मान मान लिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान। आपने सर्वशक्तिमान को, ओ अपना दाम, जो सोने और चांदी का असली मालिक है, ओ डैडी है हमारा। सारे तांबे की खाने, गोल्ड की खाने, पेट्रोल सब हमारे परमेश्वर का है। आमीन। उसने फ्री में दुनिया के लोगों को दिया। आमीन आमीन आमीन। आपने उसका दामन थामा है। हालेलुया।
3 जॉन 2 में लिखा है, मेरे भाइयों मेरी ये प्रार्थना है। आमीन। क्या प्रार्थना है? कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो वैसे हर सब बात में उन्नति करो और भले चंगे रहो। आपकी उन्नति और मेरी उन्नति कभी नहीं रुक सकती। आमीन। लेकिन आज का वचन आपको और मुझे सावधान करता है कि आमीन। उनकी ओर मत निहारना, हालेलुया। ये दुनिया की ओर मत निहारना, हालेलुया। अनिल अंबानी की ओर मत निहारना, मेहुल चौकसी की ओर, मत निहारना, सिद्धार्था की ओर। वैसे न बनना। आमीन। वैसे न बनना। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले किस्म का हम देखेंगे कि कौन से लोग जो हैं वो क्या होंगे? बैंकरप्ट, कंगालपन किसको आएगा? पहला नीति वचन 13 उसका 13। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 13। जो वचन को तुच्छ समझता है वह नाश हो जाता है। हालेलुया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखेंगे तो वहां पे लिखा है, द वन हु डिस्पाइज द वर्ड विल गेट इनटू ट्रबल। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है, वो कर्जे में आ जाएगा, बरोबर। आमीन। वो माइनस में आ जाएगा। कौन सा व्यक्ति? जो वचन को तुच्छ जानता जो है, वचन को तुच्छ समझता जिन है। भी धनवानों को आपने वचन बताया, जिन भी धनवानों को आपने अपनी गवाही बताई है, गवाही यीशु मसीह बताई। प्रभु है, आपका उद्धार होगा, आप प्रभु के पास आएंगे, आमीन। लेकिन उन्होंने धन के ऊपर अपना भरोसा रखा है और वचन को उन्होंने तुच्छ समझा है। उनकी भी बात जाने दो। अगर कोई विश्वासी है, विश्वासी होने के बाद भी अगर उसने वचन को वैल्यू नहीं दी है, वो विश्वासी भी पैसे में खाली हो जाएगा। आमीन। कर्जे में है। हालेलुया। मैं पास्टर हूं, आमीन। अगर मैं वचन को तुच्छ समझूंगा, मैं बोलूंगा दूसरे लोग वचन को पूरा करें, मैं पूरा नहीं करूं, तो मैं भी तकलीफ में आ जाऊंगा। आज हमारे कई विश्वासी बैंकरप्ट हैं, आज हमारे कई विश्वासी दिवाला। हमारे उल्लासनगर में, बरोबर। नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे हैं। कुछ तो भाग गए इधर उल्लासनगर छोड़ के। हालेलुया। विश्वासी, हाँ, अविश्वासी को तो बड़ी लिस्ट है। उल्लासनगर 5 में, जीस मार्केट में लिस्ट है। लेकिन जो भी व्यक्ति वचन को, जिनके पास भी प्रभु का, यीशु का नाम पहुंचा, जिनके पास भी उद्धार का वचन पहुंचा, लेकिन उन्होंने अगर वचन को तुच्छ समझा, वचन को वैल्यू नहीं दी, वो आज नहीं तो कल दिवालिया हाथ ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। हाथ ऊपर बोलो, हाथ ऊपर। कौन से? जो वचन को ना बोलेंगे, जानते हैं, जो वचन को ना बोलेंगे वे बैंकरप्सी को गले लगाएंगे। दिवाले को। हालेलुया। दिवालापन। नंबर 2, 21, 27, 12 नीति वचन। मैं इसका डिटेल नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन आपको 4 टाइप के लोग जरूर बताऊंगा। हालेलुया। 27, 12। 27, 12 कुठे गेला? ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, मतलब अपने आप को बचाता है। जब उसको मालूम है कोई विपत्ति आ रही है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो छिप जाता है, वो अपने आप को बचा लेता है। परंतु जो भोले लोग हैं, भोले लोग मतलब जिनको समझ नहीं है, बेसमझ, हालेलुया, जिनको अनुभव नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको बुद्धि नहीं है, मूर्ख लोग। परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, जिनको ये मालूम नहीं है कि पिछले 3-4 साल से इतनी बिजनेस की हालत खराब है। लोगों को मालूम है जीएसटी आने के बाद, नोटबंदी के बाद
बहुत तकलीफ बहुत मार्केट की लोगों की हालत खराब है, खराब है। हालेलुया। लेकिन ये सब देखने के बाद भी जिनको अनुभव नहीं है, उसके बाद भी वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे। इसको भी उधार देंगे, उसको भी उधार देंगे, उसको भी उधार देंगे, उसको भी उधार देंगे, इसको भी माल देंगे, उसको भी माल देंगे। ये लोग बैंकरप्ट। ओ हालेलुया। बोलिए बिना अनुभव वाले। बिना अनुभव वाले। हालेलुया। आमीन आमीन। लिखा है वे लोग हानि उठाएंगे। हानि उठाएंगे। कौन से लोग? जो बेसमझी से बेसमझी से काम करेंगे। दे विल बी पनिश्ड, हालेलुया। they will pay penalty, they will be in trouble, they will regret it later, they will suffer consequences, they will suffer loss। ये अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? वो उनको बड़ी सजा मिलेगी, सजा, उनको दंड भोगना पड़ेगा, वे बड़ी तकलीफ में आएंगे, वो बाद में पश्चाताप करेंगे बैठ के, वो नतीजे भुगतेंगे इसके लिए, और वो लॉस करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से क्या हालत है। बहुत तकलीफ है। हालेलुया। मेरे जैसा व्यक्ति, अपने बेटे को मैंने बोल के रखा है कि अगर किसी व्यक्ति की तुमको लगती है कि 25,000 की ताकत है तो उसको सिर्फ 10,000 का माल देना। आमीन। अगर किसी की लगता है कि 1 लाख की ताकत है किसी को, तो उसको सिर्फ 25,000 का माल देना। वो नहीं ले रहा है माल अगर, तो बिल्कुल नहीं ले। नहीं ले। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। कम से कम हमारा माल हमारे पास पड़ा है, आमीन वो पैसा ही है ना। आमीन आमीन। बुद्धिमानी है। हालेलुया। लेकिन जो लोग भी ऐसे तकलीफ वाले माहौल में भी क्या करेंगे? अभी मेरे को नया फैक्ट्री डालने का है। अरे वर्कर है ही नहीं बेवकूफ, तुम क्या फैक्ट्री डाल रहे हो? हालेलुया। अभी मैं नया बिल्डिंग बनाएगा। अरे खरीदारी लोग नहीं है बिल्डिंग का, फ्लैट वाला, तुम अभी किधर से बिल्डिंग बनाएगा? हालेलुया। अभी मैं ऐसा करेगा, अभी मैं ये आइटम शुरू करेगा। अरे ग्राहक ही नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे जो बेसमझ लोग हैं, बिना अनुभव के। हालेलुया। ये लोग क्या करेंगे? ओ हाँ, बोलो दिवाला। दिवाला। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 3, 21:5 नीति वचन। हालेलुया। नीति वचन 21:5। 5। समझ में आ रहा है कविता? यस आमीन। क्लियर है। ये प्रभु हमको इसके लिए बताना चाहता है भाइयों, ताकि बचाना। हम उनकी लिस्ट में न जाएं। हम बच जाए। आमीन। हम पर दया हो। आपको मालूम नहीं, लेकिन शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको पैसों की लालच देकर आपको घुमाए। हालेलुया। दिवाला खाली करोड़ों में नहीं होता है, दिवाला लाखों में भी होता है। हालेलुया। अभी कुछ साल पहले मैंने एक व्यक्ति को, जिसने दिवाला दिया था, उसका दिवाला 2 लाख 2.5 लाख रुपए का था। मैंने बैठ के उनका सेटल करवाया। आमीन। ये काम हमारा नहीं है, लेकिन मालूम नहीं कैसे मैं भी उनके बीच में पड़ा और मैंने उनका सेटलमेंट कर, कितना? खाली 2.5 लाख रुपए का। तो आप ये मत समझो दिवाला मतलब करोड़ों रुपए का होता है। नहीं, आपकी ताकत कम है तो आप 2.5 लाख का दिवाला देंगे, 2 लाख का दिवाला, 1 लाख का दिवाला। बरोबर। कंगाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 21:5 नीति वचन 21:5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। घटी होती है। हालेलुया। हालेलुया। जो सही तरीके से प्लानिंग करके काम करते हैं, जो कामकाजी लोग रहते हैं, हालेलुया। वे मल्टीप्लाई करेंगे आमीन। अपने पैसे को। लेकिन जो जल्दबाजी वाले लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो जल्दी करेंगे, जो बोलेंगे मुझे जल्दी धनवान बनना है, जो बोलेंगे मुझे जल्दी से नया बड़ा घर चाहिए, मुझे जल्दी से नई फैक्ट्री लगानी है, मुझे जल्दी से ये कर, ओ हालेलुया। वो गया। दिवाले में आ जाएगा। हालेलुया। और शैतान पूरी कोशिश करेगा आप जल्दबाजी करें, जल्दी 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 जल्दी। अरे जल्दी, ये कार तुमको बहुत सस्ती मिल रही है, ये कार, अरे 15 लाख रुपए वाली कार तुमको 10 लाख रुपए में मिल रही, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और आपने 10 लाख रुपए में ले ली, लेकिन उसका ईएमआई कौन भरेगा? कौन भरेगा उसका ईएमआई? ये फ्लैट थोड़ा सस्ते में ले लिया, लेकिन ईएमआई कौन भरेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। आमीन।
जल्दबाजी का काम हमेशा शैतानी काम रहता है। हालेलुया। नंबर 4 आखिरी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं बंद करूंगा। 13-11 नीति वचन, बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आमीन आमीन। 13-11 11। हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं लिखा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है वेल्थ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। जो धोखे से धन इकट्ठा करता है, हालेलुया जो गलत तरीके से धन कमाता है, हालेलुया। वो धन क्या होता है? गुम हो जाएगा। गुम हो जाएगा। जो भी लोग गलत तरीके से, हालेलुया फ्रॉड तरीके से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कौन सा धन? जो बुराई से, बुराई से, बड़ी आसानी से, हालेलुया, एक ड्रग्स का पैकेट इधर से उधर पहुंचा दिया, आसान तरीका, हालेलुया, बेईमानी से, जल्दबाजी से, व्यर्थ कामों से, अन्याय से, धोखे से, हड़पने से, दूसरे का हड़प के, जिन्होंने भी इस तरह से धन इकट्ठा किया है, बहुत वे 2020 में बैंकरप्ट होंगे। 100%। आमीन हालेलुया। आमीन। अपने भाइयों का जो शेयर था वो तुम हड़प गए, हड़प गए। अपने पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का शेयर तुम हड़प गए। तुमने गरीब के ऊपर जुल्म करके उसका पैसा, उसका प्लॉट हथियाया, जैसे अहाब राजा ने किया। हालेलुया। आसानी से मिल गया, जैसे गुमराह पुत्र को आसानी से मिल गया। मुझे मेरा शेयर चाहिए, मिल उसके गया। पिताजी बेचारे अच्छे दे दिया। बेचारे दे दिया। लेकिन ये जो भी गुमराह पुत्र है, ये 2020 में बैंकरप्ट हो। ओ हालेलुया। वचन सच्चा और ये है। इसलिए होगा, इसलिए बाइबल में भी हुआ है ताकि हम और आप ऐसे न बनें। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन आमीन। वैसे कई किस्म के बैंकरप्ट हो गए, लेकिन मुझे जो प्रभु ने इस बाइबल के अंदर दिखा है, मैं आपको बताऊं, इस तरह से अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये पैसे गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, आप खाली हो जाएंगे। आमीन। लेकिन जब प्रभु हमको धन देता है सही तरीके से, हालेलुया। उसमें वो दुख की मिलावट नहीं करता। आमीन आमीन आमीन। आज मैं यहीं स्टॉप करूंगा। आमीन। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने जिंदगी के अंदर और उल्लासनगर के अंदर कौन से लोगों ने घपले किए, हमारे आसपास कौन से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा भले, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा शैतान किस तरह से लोगों को खाली कर रहा है। अनुभव बताएं। कोरोना किस तरह से अमीरों को खाली कर रहा है। जिन्होंने गलत तरीके से पैसा जमा करके 10 साल मजा किया, 15 साल मजा किया, 20 साल मजा किया है, 22 साल मजे किए, उन्होंने मजे किए, बड़े बड़े मॉल में जाके परचेजिंग किए, शॉपिंग किए, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे, ऐश कर रहे हैं, हालेलुया, ये हम तो कंपनी का ही लेते हैं, हम तो ये लेते हैं, हम तो ये करते हैं। आज उनके दिन खराब होने वाले। बरोबर बरोबर। आमीन। लेकिन ऐसे वक्त में मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप जो प्रभु की धार्मिकता के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा भुलाने वाला पवित्र है, वो चाहता है हम भी पवित्र बने। मैं आपको बताऊं, आपके थोड़े धन में भी इतना मल्टीप्लिकेशन होगा कि आपकी सारी जरूरतें पूरे होने के बाद भी आपके पास बहुत सारा धन बचेगा। आमीन आमीन। मेरे सारे यूट्यूब के, मेरे हमारे भाई पास्टर नरेंद्र के, कलिसिया के सारे मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना चाहता हूं, कभी भी धन के पीछे भागना नहीं, परमेश्वर के पीछे भागना। आमीन। क्योंकि धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। आमीन। और वो उसमें उसमें दुख की मिलावट नहीं करता। मैं 27 साल से धंधे में बहुत कम समय देता हूँ, आमीन, बहुत कम समय, आमीन, आमीन। लेकिन आज मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं, किसी चीज की घटी नहीं है। हम कलिसिया में किसी से भी पैसे नहीं मांगते। मैं पूरी दुनिया हम घूमते, लेकिन किसी से मैं कभी पैसे नहीं मांगते, लेन देन नहीं, पैसा नहीं मांगते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंसर मेरा परमेश्वर है। वो मेरे थोड़े काम में, 2-4 डील में, इस डील में, ये डील में, इतने बड़े काम परमेश्वर मेरे लिए करता है कि आज मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं। बरोबर। आमीन आमीन। मुझे और आपको समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। आमीन ये आमीन। बैंकरप्सी एक श्राप है, मैं आपको बताऊं। आमीन आमीन। ये दिवालापन, कंगालपन एक श्राप है। लोगों ने फैशन बना दिया है, लेकिन वो जिंदगी में कभी इस बात में वो कभी
सुखी नहीं रह सकते। मैं आपको बताऊं, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए जायदाद और जमीन छोड़ के जाता है, जाता है, लेकिन एक अधर्मी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए खाली शराब छोड़ के जाता है, शराब, कर्जा छोड़ के जाता है, नाम खराब। इसके बाप ने दिवाला दिया था, इसके बाप ने हाथ ऊपर किए थे, इसका बाप उसका पैसा खा गया था, इसका बाप उसका पैसा खा गया। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे को लोग ऐसे बात करें, बरोबर। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे प्रभु का नाम मेरे द्वारा ऊंचा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम एक करते प्रभु के वो व्यक्ति बड़े। को सुनाम, उसका नाम अच्छा होना चाहिए। आमीन, एक आमीन। मनुष्य इत्र से ज्यादा आपका नाम अच्छा होना चाहिए। आमीन, आमीन। मेरे दिल की दुआएं हैं कि जो भी हालेलुया। विश्वासी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, ओ नेक्स्ट टाइम जरूर हम गुरुवार को जब यहाँ पे जमा होंगे, मैं आपको क्लियर अपने जिंदगी की गवाही बताऊंगा कि कैसे घटी में से प्रभु ने मुझे बढ़ाया, कैसे घटी में से प्रभु ने मुझे स्ट्रांग बनाया, आमीन, आमीन। और वो वही प्रभु आपको भी स्ट्रांग सत्य बनाएगा। वचन, सत्य वचन। घटी आपके पास ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारा यीशु चरवा है। आमीन। किस तरह से 1 साल 1.5 साल के अंदर प्रभु ने मुझे 3 दुकान दिए, ओ, लोग हैरान हो गए थे। वो गवाही मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप आज के वचन को दोबारा सुनना, जरूर मेडिटेट करना इसके ऊपर, ताकि प्रभु आपके जीवन में सही तरीके से काम कर सत्य सके। वचन, मैं प्रभु सत्य की दासी से वचन। विनती आमीन, करूंगा, आमीन। वो आपके लिए दुआ करे इस वक्त आमीन, आमीन। कि आपके अंदर से पैसे की हवस खत्म हो और प्रभु के लिए ओ हालेलुया, प्यार आपके मन में। प्यार आए। आमीन, आमीन, आमीन। ओ धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु या मसीह, खुर्रल्ला बाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की सजदा करते हैं, हम आपके पवित्र नाम के आगे झुकते हैं प्रभु। प्रभु पिता, हम प्रभु पिता, प्रभु ये शिक्षा कहाँ पे भी नहीं पाए प्रभु, परंतु पिता आपके प्रभु धन्य प्रभु पिता, ओ वचनों ने प्रभु हमें यह शिक्षा दी प्रभु। यह शिक्षा प्रभु हमारे माता पिता ने भी नहीं दी थी प्रभु, परंतु आपने दी प्रभु, इस वचन ने दी प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु आप हमसे बहुत प्यार करते हो, और प्रभु पिता आपकी प्रभु योजना हम सबों के लिए बहुत बड़ी है प्रभु। और प्रभु आपकी यह मर्जी है कि प्रभु पिता हम प्रभु लेने वाले नहीं देने वाले बने पिता। और प्रभु आपकी यह मर्जी है प्रभु कि प्रभु पिता हम धोखे का प्रभु पैसा न दे प्रभु। हम प्रभु दूसरे की चीजों को प्रभु पिता लालच से हड़प न ले प्रभु। प्रभु पिता आप चाहते हो कि प्रभु पिता हम प्रभु पिता अपना कमाए अपना खाए प्रभु। हम आपके आगे हाथ फैलाए, लोगों के आगे नहीं प्रभु। ओ मेरे जिद्दा परमेश्वर, जरूर प्रभु पिता आज जो प्रभु हमारी प्रभु का दर्शन के बेटे और बेटियां परिवार देख रहे, जो प्रभु का प्रभु पिता यूट्यूब के भाई बहन देख रहे, आज जो प्रभु पिता भूसावल से प्रभु पिता प्यारी कलिसिया हमारे पास्टर जी प्रभु भाई प्रभु पिता हमारे नरेंद्र जी प्रभु और प्रभु उनकी कलिसिया भूसावल से देख रही है, आज जरूर प्रभु पिता ये वचन हमारे अंदर 100% फल लेकर आए प्रभु। हम प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचनों को तुच्छ न जाने, क्योंकि प्रभु इन दिनों में यह वचन ही है जो हमें संभालता है प्रभु। यह वचन ही है जो हमें बढ़ाएगा, यह वचन ही है जो हमारे लिए मार्ग खोलेगा, यह वचन ही है जो प्रभु हमें अंत तक प्रभु आप में प्रभु पिता बनाए रखेगा। जरूर प्रभु इन अंतिम दिनों में हम किसी भी प्रभु पिता शैतानी जाल में फंसने न पाए प्रभु। हम धोखे की कमाई न खाए प्रभु, हम दूसरों को धोखा देने वाले न बने, परंतु प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां बने, हम आपके दास दासियां बने। जो आपने हमें दिया है हम प्रभु पिता धन्यवाद के साथ खाए। हम प्रभु पिता जो हमें नहीं है वो आपसे मांगे प्रभु, ताकि हमारा भला हो। हम दूसरों के लिए एक गवाह बने, हम प्रभु पिता आपके गवाह बने प्रभु। ओ पिता कृपा और अनुग्रह कीजिए, फिर से गुरुवार को प्रभु बाकी का वचन सुनने के लिए अनुग्रह दीजिए। तब तक प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमारे प्रभु पिता अंदर में प्रभु ये वचन घूमे। ओ हम प्रभु पिता अपने ऊपर प्रभु पिता यो प्रभु अपने आप को जांचे कि कहाँ पे हमने तो ऐसा नहीं किया है, ताकि प्रभु हम आपसे माफी मांगे, हम आपके आगे झुके और प्रभु पिता हम पर प्रभु दंड नहीं आए, हम पर दया हो प्रभु, हम पर आपका अनुग्रह हो धन्यवाद। ओ हमारे पास घटी ना हो, हमारे पास भरपूरिया हो। थैंक यू जीसस, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। सारे प्रभु पिता फैमिलीज को हम सबों को अपने लहू में छिपाइए, और प्रभु हम दिल की दुआएं देते कि प्रभु पिता देखने वाला हर एक भाई बहन आशीषित हो, देखने वाले हर एक परिवार आशीषित हो, खून में छिपाए। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से,
आमीन। आइए एक मस्त ताली हम प्रभु को देंगे। कम ऑन, हालेलुया, आमेन, आमेन। आमीन। और मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप अपने घर में परमेश्वर की भरपूरी को देखेंगे, सत्य वचन और न सिर्फ भरपूरी को देखेंगे, लेकिन वो धन प्रभु का जिसमें दुख की मिलावट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है। आप न सिर्फ लोगों के आगे एक आत्मिक गवाह होंगे, न सिर्फ आप अपने लोगों के आगे एक पारिवारिक गवाह होंगे, लेकिन आप अपने लोगों के सामने एक पैसे में आमीन, गवाह होंगे आमीन। कि प्रभु ने किस तरह से आपको यीशु के नाम से धन में आशीष। सत्य वचन। तो प्रभु आपको और बढ़ाए। हम कल छुट्टी है और परसों हम लोग रात को 9 बजे गुरुवार को मिलेंगे और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और प्रभु बदलेगा। आमीन। पैसे में बढ़ोतरी देगा। आमीन। क्योंकि जो लोग भी प्रभु के वचन को वैल्यू देते हैं वे दिन ब दिन तरक्की करेंगे। सत्य वचन। आमीन। तो गुरुवार को फिर से मिलेंगे। रात को तब 9 तक बजे हमारी जय मसीह आप जय लोगों के लिए। मसीह। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन। मिलके बोलेंगे आमीन। जय जय मसीह। जय जय मसीह। जय जय मसीह। वाह वाह मसीह। वाह वाह मसीह। राजा मसीह।